दोस्तों मैं सचिन एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो वो क्या है कि यूपीएसआई एवं एएसआई से रिलेटेड जो भी आपके सवाल हैं वो इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो वो क्या है यूपीएसआई में जो टाइपिंग होने वाली है उसमें वर्ड हाईलाइट होगा या नहीं होगा, जो भी आपके सवाल हैं और भी बहुत सारे सवाल हैं, मैं उनका सबका जवाब देना चाहूँगा। उससे पहले एक मोटिवेशनल है कि वो क्या है, संघर्ष के राह पर जो चलता है, संघर्ष के राह पर जो चलता है वही दुनिया को बदलता है। जिसने जीती अंधेरे से जंग, सूरज बनकर वही चमकता है। तो वो क्या है, यूपीएसआई से जो टाइपिंग में वर्ड हाईलाइट का मुद्दा है, तो वो मैंने बहुत जगह पूछा। एक मेरा दोस्त भी था, वो इससे पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें देकर आया था, तो उसकी टाइपिंग क्वालिफाई नहीं हो पाई थी। तो वो बता रहे थे कि वर्ड हाईलाइट नहीं होता है, क्योंकि मैं दे के आया हूँ, वर्ड हाईलाइट नहीं होता है। आप भी वर्ड हाईलाइट नहीं होगा। उन्होंने मुझसे 2-3 बार कहा, मैंने कहा सर ऐसी बात नहीं है भैया। और जैसे ABC क्लासेस हैं रंजन वर्मा सर, तो उनका वीडियो देखा था, वो कहते हैं कि वर्ड हाईलाइट होगा, लेकिन उन्होंने मुझे स्पष्ट बताया कि मैं खुद दे के आया हूँ, वर्ड हाईलाइट नहीं होता है। ठीक है, तो जो सेकंड लिस्ट आई है एएसआई से रिलेटेड, अब कुछ ये देख रहे हैं कि तीसरी लिस्ट कब आएगी। ठीक है, तो तीसरी लिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा चांस नहीं, लेकिन स्टेनो का चांस तो है कि तीसरी लिस्ट आ जाए। और किसी की भी अब तीसरी लिस्ट आने की संभावना नहीं है, क्योंकि बच्चे 1300 ही लेने हैं, 1327 कितनी बोलते हैं। और इसमें भी 2500 बच्चे, मैंने आपसे पहले ही बताया था कि जो 3100 बता रहे हैं ये पता नहीं कहाँ से डाटा लाते हैं। मैंने आपसे पहले ही बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा 2500 बच्चे पास हुए होंगे, और वही बात थी, बच्चे सब 2500 बच्चे पास हुए हैं 4500 में। अब जो 4200 बच्चे बुलाए गए हैं, इसमें भी मान लो 2000 तो मान लो इसमें भी पास हो जाएंगे, तो 4500 बच्चे होंगे। टाइपिंग होने वाली है, तो मुझे नहीं लगता है कि अब जो अकाउंटिंग और मिनिस्ट्रियल की है उसकी तीसरी लिस्ट भी आए, लेकिन स्टेनो की तो आ सकती है। और जो बॉर्डर पर हैं, जो सेकंड लिस्ट वाले, वैसे फर्स्ट लिस्ट वाले जितने थे उनका तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि टाइपिंग करते रहिए, आपका 100% होने वाला है। क्योंकि इसमें जिस किसी के भी एएसआई में हाईएस्ट स्कोर है वो एसआई में भी सेलेक्टेड है, तो एसआई करेंगे ना कि एएसआई। मैंने आपसे पहले भी कहा था। और भर्ती भी दोनों साथ साथ चल रही हैं, जैसे कल 5 तारीख से वो फिजिकल होने वाला है एसआई का। ठीक है, और जो टाइपिंग है कब होगी, अब मेरा मानना है कि टाइपिंग अगले महीना ही होगी, जून के पहले ही वीक में हो जाएगी, क्योंकि अभी फिजिकल चल रही है एसआई की। ठीक, उसके बाद 21 से आपका DVPST होगा एएसआई वालों का, तो 2-3 दिन तो मान लो उनका DVPST चलेगा, तो या इस महीने के लास्ट में और या तो अगले महीने के फर्स्ट वीक में आपकी टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्यों, मेरा मानना, ये मत देखना कहीं कल से टाइपिंग होने लगी तो आपको क्या, आप तो ये बता रहे थे अगले महीने टाइपिंग होगी, क्यों मुझे लग रहा है, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। और जो यूपीएसआई से धांधली से रिलेटेड जो मुद्दा चल रहा है, तो हम भी नहीं गए लखनऊ, और जो प्रयागराज धरना दे रहे हैं, गोरखपुर धरना दे रहे हैं, क्यों जाने से कुछ नहीं होगा। क्यों, सरकार सुन नहीं रही है, बहरी सरकार है, सरकार मानने को तैयार ही नहीं हो रही है। आप बताओ, 155 55 56 क्वेश्चन है करके, इनसे कहिएगा आप यूपीएससी की तैयारी करो, यूपीएसआई में क्यों जा रहे हो तुम? आप बताओ, जब सरकार से कह रहे हैं लेकिन सरकार मान नहीं रही है। इसलिए कोई बड़े यूट्यूबर जैसे अंकित वाडी सर हैं या एग्जामपुर हैं विवेक सर, वो भी साथ नहीं दे रहे हैं। क्या उनको पता है कुछ होने वाला है नहीं? ठीक है, और जो रेलवे वाला मुद्दा था उसमें 1 करोड़ फार्म पड़ा हुआ था, और खान सर जैसे महान टीचर हैं वो साथ थे, और ही बड़े बड़े टीचर साथ थे, और एक बिहारी सब पर भारी, ये सुना ही होगा आपने। ठीक है, तो इसलिए उनका मुद्दा हाईलाइट में आ गया था। और एसआई का हमें तो नहीं लग रहा कुछ भी होगा, क्यों, कब इनके कल से फिजिकल होने वाले हैं 5 तारीख से। ठीक है, इनका अब फाइनल कट ऑफ क्या लगेगी एसआई की, ये तो भगवान ही जाने क्या लगने वाली है। ठीक है, तो आप लोग जो भी बॉर्डर पर हैं वो अपनी अदर एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, जिससे ये बाद में ना आपको दिमाग ख़राब हो जाता है अगर जैसे जब फाइनल में रह जाता है। जैसे अभी दिल्ली पुलिस में यही हाल हुआ था, बहुत से लड़के हैं, मुझे बहुत टेंशन होती है जब मैं सोचता हूँ कि हमारे बहुत सारे दोस्त थे जो इसी पे कह रहे थे नहीं मेरा हो ही जाएगा हो ही जाएगा। उन्होंने पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं की थी, सिर्फ इसी के भरोसे थे, लेकिन जब फाइनल कट ऑफ लगी तो बेचारे रह गए थे, क्योंकि फाइनल में 10-10 11-11 नंबर सबके बढ़ गई थी कट ऑफ। ठीक है, तो चाहे एएसआई हो चाहे एसआई हो, अगर आप बॉर्डर पर हैं तो आप तैयारी करते रहें। मैं कह रहा हूँ हो जाए आपका, अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन एक कहीं ना हुआ तो आप क्या करोगे? फिर बहुत बुरा लगता है जब फाइनल में रह जाते हो।
तो आप तैयारी करते रहो, निरंतर लगे रहो, हो जाएगा तो भी अच्छा, हो जाएगा तो और PCS देना, फिर आप उसकी तैयारी करते, क्यों पढ़ाई कभी निर्फल नहीं जाती है। तो आपको मैं मोटिवेशनल एक लाइन और सुनाना चाहता हूँ। तो जिनका SI एवं ASI में नहीं हुआ उनके लिए ऐलान क्या है, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, सफलता भी उन्हीं को हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो उसी के साथ साथ एक और हम आपको सुनाते हैं जो कि ज़िंदगी खेलती भी उन्हीं के साथ है जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। हाँ दोस्तों, अगर आपको ये हमारी खबर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, अगर ख़राब लगी हो तो डिसलाइक कर देना। जय हिंद।